नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से अलायंस मुकम्मल हो चुका और बावसूख ज़राए ये बताते हैं कि 52 सीटों पर 52 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं और 38 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो यूं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अलायंस तय है और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अलायंस के बैनर तले लड़ा जाएगा। ये एक राहत की खबर है ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी के लिए, क्योंकि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर जब मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने इलेक्शन लड़ा था और उस बीच में भी और उसके बाद भी मियां अल्ताफ अहमद लारवी कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि राजौरी और पुंछ में ख़ास तौर से मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत के लिए नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इलेक्शन अलायंस के बैनर तले लड़ा गया है और कांग्रेस ने वहां मेरी हिमायत की है, बल्कि कांग्रेस के अलावा भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मेरी हिमायत राजौरी पुंछ से लोगों ने की है। मेरे लिए असेंबली इंतखाबात में ये नामुमकिन होगा कि मैं किसी एक फ़र्द के लिए या किसी एक जमात के लिए वहां जाकर वोट मांगूं। तो अब मियां साहब को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अलायंस हो चुका और अब ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका जलसों में दिखाई दे सकते हैं। अब वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा नहीं होंगे, बल्कि वो कांग्रेस का चेहरा भी होंगे, क्योंकि अलायंस में इलेक्शन है। इस अलायंस से पीर पंजाल में और अनंतनाग में खास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों को फायदा होगा एक शख्सियत से, और वो शख्सियत हैं ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी। जो एक बड़ा तबका, बड़ी तादाद में लोग मियां अल्ताफ अहमद लारवी और उस ख़ानदान से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं और उस ख़ानदान से जुड़े हुए हैं। तो अब मियां साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मियां साहब का फैक्टर बहुत अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब मियां अल्ताफ साहब के लिए ये दरवाजे खुल गए हैं, ये रास्ते अब आसान हो गए हैं कि अब वो इस अलायंस के कैंडिडेट के लिए वोट मांग सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं अलायंस को। अलायंस के कैंडिडेट की जीत में अहम रोल प्ले कर सकते हैं। इतना ये बहुत अहम होगा कि इस अलायंस में ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी जब राजौरी पुंछ के दौरे पर ख़ास तौर से होंगे और वोट मांग रहे होंगे अलायंस के कैंडिडेट के लिए, तो फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लोकल लीडरशिप है उनका रवैया क्या होगा। कांग्रेस को भी ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी से बहुत उम्मीदें हैं कि ये एक चेहरा अलायंस का बनेंगे और ख़ास तौर से जो 8 सीटें हैं, राजौरी पुंछ की 8 सीटें हैं, इन पर मियां अल्ताफ अहमद लारवी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर में उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उस दरगाह से अकीदत रखने वाले पूरे जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, लेकिन ये खित्ता ऐसा है जो खित्ता अपने आप को इस दरगाह के साथ, मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब के साथ अपने आप को बहुत करीब महसूस करता है। और आपने देखा था कि जब ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी राजौरी पुंछ में कैंपेन करने के लिए आते थे, तो एक जगह पर उन्होंने एक जलसे से कहा था कि मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अगर यहाँ नहीं भी आता तब भी आप लोग मुझे वोट करते। उसकी एक वजह है ये कि इस खित्ते से मियां साहब का एक गहरा ताल्लुक है। खित्ते की रूहानी और सियासी गज़ा का सबब ये ख़ानदान बनता रहा है। तो एक जो दिक्कत इस इलेक्शन में मियां साहब के लिए आ सकती थी कि पार्टी दबाव बनाए कि मियां साहब आप मेंबर पार्लियामेंट हैं और आप जाएं और हमारे उम्मीदवार के लिए वहां जाकर कैंपेन करें, वोट मांगें, तो थोड़ी परेशानी हो सकता है आ सकती थी, लेकिन अब वो परेशानी खत्म है, रास्ते खुले हुए हैं और अब ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब के लिए ये बहुत आसान होगा कि वो राजौरी पुंछ में आएँ और राजौरी पुंछ में अलायंस के कैंडिडेट के लिए वोट मांगें, अलायंस को मजबूत करें, अलायंस के कैंडिडेट को जितवाने में अपना रोल प्ले करें, ताकि जिस तरह बड़े मार्जिन से मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब ने जीत दर्ज की है, ऐसी ही जीत अलायंस के उम्मीदवार की होनी चाहिए। ये उम्मीदें कांग्रेस को भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हैं कि इस खित्ते में इस अलायंस का सबसे बड़ा और मोतबर चेहरा मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब होंगे और उन्हीं की सरबराही और सरपरस्ती में ये इलेक्शन लड़ा जाएगा, ताकि इस खित्ते से ज़्यादा सीटें हासिल की जा सकें।